हम लोग आज से आने वाले जो हम लोगों के एग्ज़ाम है एसएससी की, उनमें इंग्लिश को कैसे हम लोगों को टैकल करना है, उसके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पे पीडीएफ मिलती हैं। और इससे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज ये देखा है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पिक्चर्स के थ्रू मतलब समझाया गया है, जिससे कि ज़्यादा याद नहीं करना पड़े और चीज़ें ईज़िली समझ में आए। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। तो आज का हम लोग का जो ये हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, एसएससी सीजीएल की है। तो आज का पहला सेंटेंस है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हम लोगों को इसमें देखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। इससे पहले हम लोग फर्दर समझ लेते हैं कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है जो भी वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, उसको एडवर्ब बोलते हैं। और साथ ही जो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आप लोग जानते हैं ना, जो भी विशेषता बताते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं, उसको भी जो मॉडिफाई करता है वो भी क्या कहलाता है, वो भी एडवर्ब ही कहलाता है। तो एडवर्ब की भी हम लोगों को बताना है, एडवर्ब के जो टाइप्स हैं उसमें बताना है मैनर। मतलब मैनर मतलब होता है किस तरीके से वो काम हुआ है। जैसे कि चलना हो गया, ये आप लोगों की वर्ब है, तो स्लो, फास्ट ये हो गया एक। उसके बाद होता है साथ में होता है टाइम वाला, कि मतलब उसने अभी अभी किया, नहीं किया, बाद में किया। तो ये जो होते हैं वो टाइम से रिलेटेड होते हैं। जैसे हम लोग पहला वर्ड देखते हैं, ही हैज जस्ट डन हिज वर्क। मतलब ही तो आप लोगों का सब्जेक्ट हो गया, और इसमें डन जो है आप लोगों का क्या है, वो है वर्ब। तो डन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वो मॉडिफाई कर रहा है जस्ट। मतलब उसने अभी अभी काम किया है, तो जस्ट जो है वो अभी अभी मतलब वेन, वेन मतलब टाइम से रिलेटेड है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का, ही डज हिज वर्क केयरफुल। अब मतलब इसमें निकल रहा है कि ही जो है ये सब्जेक्ट है, उसने अपना वर्क कैसे किया, अपना वर्क किया केयरफुली। तो ये भी करने को ही मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो केयरफुली मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मतलब एक मैनर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। जो किस तरीके से वर्क कर रहा है इसके बारे में एडवर्ब बताए, वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट वर्ड है, ही हैज डन हिज वर्क ऑन माई टेबल। मतलब उसने अपना काम किया टेबल के ऊपर। तो ये टेबल के ऊपर काम करना, इसमें क्या होगा आप लोगों का एडवर्ब। एडवर्ब तो वो होता है जो वर्ब को डिफाइन करता है। तो डन वर्क ऑन माई टेबल, तो इसमें वर्ब को कोई डिफाइन नहीं कर रहा है, तो मतलब किसमें एडवर्ब नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है, ही डन हिज वर्क रेगुलरली। मतलब अपना वो काम रेगुलर करता है। तो काम कैसे करता है, रेगुलर। तो यहाँ पे रेगुलरली, ऑलवेज, तो ये एक फ्रिक्वेंसी बताते हैं। सेल्डम मतलब कभी कभी, ये जो है ये एक मतलब फ्रिक्वेंसी बताते हैं कि किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो इसको एडवर्ब आप फ्रिक्वेंसी करते हैं। तो हम लोग का आज का जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो है ही डज हिज वर्क केयरफुली। मतलब कि इसमें तरीका बताया जा रहा है कि जो वर्ब है वो किस तरीके से हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो आज हम लोग का जो वर्ड है, जो सेंटेंस है जिसको हम लोगों को बताना है, वो है, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट। मतलब कि इसमें जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लुकिंग इन टू हिज बुक, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोगों को क्या लिखें कि वो ज़्यादा सुटेबल हो जाए। तो इसमें जैसे पहला वर्ड है लुकिंग अबव हिज बुक, नेक्स्ट है लुकिंग डाउन ऑन हिज बुक, नेक्स्ट है लुकिंग फॉर हिज बुक, और उसके बाद है लुकिंग आफ्टर हिज बुक। तो इसमें लुकिंग इनटू, ये जो है ये हम लोगों की फ्रेज है। तो लुकिंग इनटू जो होता है, लुक इनटू जो होता है, ये जो लिखा हुआ है लुकिंग इनटू, तो जो लुक इनटू होता है उसका मतलब होता है निरीक्षण करना। कोई भी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए लुकिंग इनटू। तो कोई अपनी बुक का निरीक्षण कर रहा है 2 घंटे से, यहाँ तो मतलब कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसे तो मीन यही समझ आ रहा है कि वो ढूंढ रहा है अपनी बुक को। नेक्स्ट हम लोगों का पहला ऑप्शन है लुकिंग अबव। अब मतलब होता है ऊपर देखना, तो वो ऊपर देख रहा है 2 घंटे से अपनी बुक को, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है हम लोग देखते हैं लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर होता है मतलब कि कुछ फाइंड करना, कुछ ढूंढना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फर्दर, वो है लुकिंग आफ्टर। मतलब लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी की केयर करना, देखभाल करना। जैसे अपने पेरेंट्स की को लुक आफ्टर करना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना चाहिए, कोई बीमार है तो उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। तो
इसका वर्ड क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे थे, ढूंढना, मतलब फाइंड वाला जो होगा फ्रेज उसी को देखेंगे। तो ये है लुकिंग इनटू की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, वो यूज करेंगे लुकिंग फॉर हिज बुक। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट सेंटेंस है सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। इसमें हम लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट दिया हुआ है, उसे इनडायरेक्ट बनाना है। अब इसमें लिखा हुआ है सी सेड, उसके बाद आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो है ये पास्ट है, ये जो ये सेड लिखा हुआ है ये पास्ट है, इसका मतलब जो आगे हम लोगों का दिया हुआ है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं सेड के बाद टू तो लिखा नहीं है, अगर सेड टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो इसको हम लोग टोल्ड में चेंज करते, अब नहीं है तो हम लोग सेड के बाद डायरेक्ट उसके बाद आगे हम लोग सेंटेंस देखेंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, ये हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड के बाद हम लोग का दैट यूज हो जाएगा। दैट तो हम लोग को सारे ऑप्शन में यूज हुआ है, देखिए। हाँ, उसके बाद हम लोगों को देखते हैं, देखो जो आई है वो भी चेंज करना है, तो वो चेंज हुआ है, सब में चेंज हुआ है, तो हम लोग फटाफट ऑप्शन को देख लेते हैं जिससे हम लोग कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं उसमें। तो सब में सी लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों का जो टेंस जो चेंज हुआ है वो हुआ है टेंस। जैसे पहले में लिखा हुआ है हैज बीन, नेक्स्ट में लिखा हुआ है वॉच, फिर लिखा हुआ है हैज बीन, फिर लिखा है वॉच। ओके, तो पहले हम लोग इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो एम का जो होता है वो क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है उससे इनडायरेक्ट बनाने में जो एम होता है प्रेजेंट में, वो पास्ट में चला जाता है। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉच। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉच। ओके, उसके बाद वॉच के बाद इन नो मूड, ठीक है, हम लोग को सेकंड और फोर्थ मिल गया जिसमें वॉच है, उसके बाद बिल्कुल सेम है इन नो मूड टू वर्क। अब इसके बाद जो नाउ है उसका भी चेंज होता है ना, उसके बाद होता है देन। तो इससे हम लोग आसानी से पहुंच गए फोर्थ में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ सही है। सी सेड दैट शी वॉज इन नो मूड टू वर्क देन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है टू रिड्यूस, पहले पूरा वर्ड दिया हुआ है पिंटू हैज़ बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। अब इसमें मेन निकल रहा है रिड्यूस, मतलब जो स्मोकिंग है उसको कम करना है, रिड्यूस करना है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा वर्ड है। जैसे पहले लिखा हुआ है लेस डाउन, नेक्स्ट है अप डाउन, उसके बाद लिखा हुआ है लोअर डाउन, उसके बाद है कट डाउन। लेस डाउन का ऐसे कोई मीन नहीं होता है, और अप डाउन मतलब ऊपर नीचे, इसका भी कोई मीन नहीं है। लोअर डाउन दैट्स नॉट मीन। कट डाउन मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। तो इसका आंसर हम लोगों का होगा कट डाउन, मतलब कि रिड्यूस करना, उसको हम लोग उसकी जगह कट डाउन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। मतलब उसमें इसमें भी इसी तरीके से है कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया हुआ है ये अगर रॉन्ग है तो क्या यूज करके उसको बिल्कुल सही बना सकते हैं, और अगर नहीं कोई यूज है तो उसको नो सब्सिट्यूट कर सकते हैं। ओके, तो वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परसुइंग लॉ। अब इसमें अंडरलाइन है प्लान टू परसुइंग लॉ में। तो हम लोगों को पता है जो इन्फिनिटिव होता है उसमें टू प्लस वर्ब होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसमें तो परसुइंग लिखा हुआ है, आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो ये तो गलत है। तो नो सब्सिट्यूट ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो गलत है, टू परसुइंग। उसके बाद प्लान इन परसू नहीं, इसमें हम लोगों को प्लान जो है वो वर्ब है, उसके बाद नेक्स्ट अगर वर्ब लगाना है तो हम लोग को इन्फिनिटी यूज करना है। उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है प्लान टू परस्यू, उसके बाद लिखा हुआ है प्लान टू परस्यूइंग, तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्लान टू परस्यू होगा। वेरी गुड। तो नेक्स्ट सेंटेंस है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें भी हम लोग को जो फिलिंग द ब्लैंक है उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको फिल करना है। तो वर्ड है द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर। मतलब आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि अगर एंगल्स सारे इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, या फिर लार्जर होती हैं, बड़ी होती हैं, या फिर स्मॉलर होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उनकी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट सेंटेंस है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें एंटोनिम बताना है, रिबेलियन का एंटोनिम बताना है। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोही, देशद्रोही। तो इसके बारे में बताओ आप लोग क्या होगा, अपराइजिंग होगा, या फिर अलॉटमेंट होगा, या फिर लॉयल्टी, या फिर सेडिशन। तो इसमें जो अपराइजिंग है, अपराइजिंग मतलब भी होता है एक तरीके से देशद्रोह, और अलॉटमेंट सेडेशन भी देशद्रोह से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे मोस्ट जो एंटोनिम है वो है लॉयल्टी, मतलब अपने देश के प्रति वफादारी, लॉयल होना। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, नेक्स्ट सेंटेंस है
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें भी एंटोनिम बताना है सिंक का, मतलब जो एक सेंटेंस दिया हुआ है नीचे इसमें पढ़ के बताना है कि सिंक का एंटोनिम कौन सा होगा। सिंक मतलब क्या होता है? सिंक मतलब होता है सरफेस के नीचे डूबना, सिंक हो जाना। तो इसमें ये हम लोगों का सेंटेंस है, ग्रुप्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट क्रिसमस परेड थीम विच आर देन कैरिड आउट इन फ्लोट म्यूजिकल ग्रुप्स एंड स्ट्रॉलिंग फिगर्स, मतलब कि जो ग्रुप्स हैं वो साथ में वर्क कर रहे हैं क्रिसमस परेड के लिए, जिसकी थीम जो है वो मतलब कि फ्लोट करना हो गया। फ्लोट मतलब कि होना तैरना, म्यूजिकल ग्रुप्स की वाली है, और साथ ही स्ट्रॉलिंग फिगर्स जो हैं उनके बारे में। तो इसमें जो सिंक वर्ड है, सिंक मतलब होता है डूबना, मतलब किसी सरफेस के बिलो में होना। तो इसमें जो वर्ड है हम लोगों का, सिंक का अपोजिट क्या है? क्रिएट। सिंक मतलब कि सरफेस से बिलो, और क्रिएट मतलब कि बनाना, ये तो नहीं लग रहा है। उसके बाद स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग लग रहा है? नहीं, स्ट्रॉलिंग भी नहीं लग रहा है। उसके बाद है फ्लोट और है परेड। परेड करना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये है फ्लोट। सिंक मतलब कि डूबना, फ्लोट मतलब कि ऊपर तैरना। ओके, तो इसका हम लोगों का एंटोनिम होगा फ्लोट्स। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है, इसमें हम लोगों को इडियम का मतलब बताना है ऑल आइज। ऑल आइज का सबसे पहला हम लोगों का जो ऑप्शन है, वॉचिंग ईगरली। नेक्स्ट है नॉट वॉचिंग एट ऑल, मतलब नहीं देखना। नेक्स्ट है वॉचिंग विद एंगर, मतलब गुस्से से देखना। नेक्स्ट है वॉचिंग विद नो इंटरेस्ट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे ही देखना। तो ऑल आइज आप लोगों ने अभी देखा होगा, ऑल आइज ऑन नीरज चोपड़ा, मतलब जो जिसमें सबकी नज़र होती है, मतलब वॉचिंग ईगरली। तो इसका आंसर क्या होगा? वॉचिंग ईगरली। नेक्स्ट हम लोगों का है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन का सिनोनिम बताना है। ओके, पहला वर्ड है पेरूजल, नेक्स्ट वर्ड है इंट्रेपिडिटी, नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन, उसके बाद है कमोशन। ओके, एक एक हम लोग जो दिए हुए हैं वर्ड, इनको समझते हैं, इनका मीन क्या होता है। पेरूजल, पेरूजल मतलब होता है ध्यान से पढ़ना, निरीक्षण करना, उसको बोलते हैं पेरूजल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वो है इंट्रेपिडिटी। तो इंट्रेपिडिटी मतलब होता है कि एकदम डॉन्टलेस होना, एकदम फियरलेस होना। जैसे कि अब जो सोल्जर्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वो उनके अंदर होती है इंट्रेपिडिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फियरलेस होते हैं, मतलब उनको डर नहीं लगता है। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है जो मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, फ्लो नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। कमोशन, कमोशन मतलब होता है एकदम डिस्टर्बेंस सा, जो कंफ्यूजिंग सा है, अप्रोर कर रहा है, उसको बोलते हैं कमोशन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वो होगा कमोशन। कमोशन के और भी वर्ड्स होते हैं एज अप्रोर, रकस, क्लैमर, ह्यू एंड क्राई, ये मतलब कि कमोशन के और भी सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है, इसमें हम लोगों को ग्रामेटिकल एरर बतानी है कि कहाँ पे एरर है। ओके, तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक कवर अबव अ टेबल टू सेव योर लाइफ। तो इसमें अब कहाँ पे हम लोगों को एरर दिख रहा है? टू सेव योर लाइफ, मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसमें कोई एरर है? मतलब कि अर्थक्वेक के टाइम, इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है अर्थक्वेक के ड्यूरिंग में। इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक, मतलब ऐसा एडवाइज किया जाता है लेना, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। उसके बाद कवर अबव अ टेबल, तो टेबल के ऊपर कवर करना, मतलब कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे कुछ एरर है। तो यहाँ पे कवर बिलो अ टेबल, मतलब एक टेबल के नीचे जाना चाहिए, ठीक है, तो अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। तो हम लोगों का सेंटेंस यही एरर था। नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों को पैसिव बताना है। तो मनु विल टेल हर लेटर, इसका पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं फटाफट। चारों ऑप्शन में सी लिखा हुआ है, वेरी गुड। हर का हम लोगों ने सी बनाया है। उसके बाद विल को विल बी में चेंज कर देंगे। तो थर्ड वाला तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने विल बी नहीं किया है। थर्ड वाला, ये थर्ड वाला जो है ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद अब आगे का ऑप्शन है, उसमें अब हम लोगों को जो वर्ब होता है उसको सेकंड फॉर्म में करना होता है। तो इसमें टेल ही, इसमें टेल ही है सेकंड वाले में, तो सेकंड भी हम लोगों का गलत हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का ये फोर्थ वाले में, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी टेल है, ये भी गलत हो गया। तो हम लोगों का कौन सा सही है? हम लोगों का सही है पहला। कौन सा सही है? हम लोगों का सही है पहला। तो ऑप्शन इसका पहला सही हुआ। नेक्स्ट है हम लोगों का, इसमें हम लोगों को अप्रोप्रिएट जो वर्ड है उसको फिल करना है। राम वॉज प्रेज्ड फॉर हिज लीडरशिप, मतलब किस तरीके की लीडरशिप के लिए उसको प्रेज किया गया। ब्रॉड, ब्रॉड मतलब बहुत ही, जो जैसे ब्रॉड होता है, ओपन अप होता है, ब्रॉड थिंकिंग होती है, तो ब्रॉड लीडरशिप के लिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं इमेजनरी।
इमेजिनरी मतलब कि जैसे इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है, तो इमेजिनरी लीडरशिप ऐसा बोल सकते हैं, या फिर मैजिकल लीडरशिप, तो मतलब लीडरशिप मैजिकल होती है नहीं, विजनरी। विजनरी मतलब होता है दूरदृष्टा जो होता है, जो दूर से दूर का सोचता है उसको विजनरी बोलते हैं। तो विजनरी लीडरशिप के लिए उसको प्रेज किया गया, तो इसका आंसर होगा विजनरी। नेक्स्ट वर्ड है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये जम्बल्स हैं, इनको हम लोगों को सही से लगाना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ड सूट हो सकता है। व्हेन दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर कंडेंस, तो व्हेन दिस, अब दिस जो है वो किसी चीज़ के लिए पहले से कोई है उसके बारे में बताया गया है, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद नंबर बी है, the atmosphere can store an additional 4% of water vapor for every additional 1 degree Celsius Fahrenheit of warming। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मोर वाटर इवापोरेट। तो डायरेक्ट इसमें मोर वाटर कहाँ से आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद नंबर डी है, वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल। हैवियर रेनफॉल, तो इसमें हम लोगों को देखो यहाँ पे वर्ब भी दिख रहा है और एक रीज़न के बारे में बताया जा रहा है। तो हम लोगों का पहला होगा वन ऑफ द मोस्ट से स्टार्ट होगा, तो इसमें डी से नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर सेकंड हम लोगों का सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो है हॉस्पिटैलिटी का एंटोनिम बताना है। तो हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है वार्मनेस, ये एक नाउन है, ये भी हम लोगों को देखना है। ये हॉस्पिटैलिटी मतलब ये एक तरीके का नाउन है। इसमें इसका मतलब होता है वार्मनेस, एकदम गर्मजोशी, जैसे फ्रेंडली, मतलब कोई आया उसको उस हॉस्पिटैलिटी से उसका वेलकम करना, मतलब बहुत गर्मजोशी से वेलकम करना। उसके बाद इसका एंटोनिम में हम लोग देखते हैं कॉर्डियलिटी। तो कॉर्डियलिटी ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, तो ये तो हॉस्पिटैलिटी का सिनोनिम हो गया कॉर्डियलिटी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रैथफुल। रैथफुल मतलब होता है एकदम गुस्से से भरा हुआ, लेकिन ये एडजेक्टिव है, मतलब रैथफुल पर्सन मतलब गुस्से से भरा हुआ, हेटफुल फीलिंग वाला जो पर्सन है उसे रैथफुल बोलेंगे, तो ये एडजेक्टिव है। तो नाउन का हम लोग को स्पेशल ध्यान रखना है कि नाउन का जो है वो नाउन में ही आंसर दें। उसके बाद दिया हुआ है कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब कि होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है जैसे एकदम वार्मथ फीलिंग ना होना। कोई मानो जैसे कि कोई आया है, उसे एकदम इग्नोर कर दिया, या फिर आप कहीं गए उसे एकदम इग्नोर कर दिया, कोई ध्यान नहीं देना, वो होती है एकदम कोल्डनेस। उसके बाद कंप्लेंट दिया हुआ है। कंप्लेंट, ये कंप्लेन का जो है नाउन है, कंप्लेन जो होता है वो वर्ब होता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या एंटोनिम इसका होगा, इसका एंटोनिम होगा नंबर थर्ड। इसका एंटोनिम होगा नंबर थर्ड कोल्डनेस। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस जो है उसमें हम लोग को अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, लाइक अ केक वॉक का। ओके, तो लाइक अ केक वॉक मतलब क्या होता है, एक्टिव, बहुत एक्टिव होना, या फिर प्लीजेंट एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होना, या फिर स्मूथ सरफेस, जो सरफेस है वो स्मूथ होना, या फिर इजी टास्क। तो इसमें सिंपल सा इजी टास्क ही होता है। क्या होता है इसमें, होता है इजी टास्क। नेक्स्ट हम लोग का सेंटेंस है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है क्रिंज। क्रिंज आप लोगों ने बहुत सुना होगा। क्रिंज मतलब होता है एकदम असेम्ड फीलिंग होना, एम्बैरेस्ड वाली फीलिंग होना, वो क्रिंज होता है। नेक्स्ट हम लोग का डिफर लिखा हुआ है, DEFER। तो जो डिफर है उसका मतलब होता है पोस्टपोन करना कोई चीज़, उसको बोलते हैं डिफर। ये डिफेंस वाला नहीं है, डिफर मतलब पोस्टपोन करना। नेक्स्ट है हाइस्ट। हाइस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, हाइस्ट की स्पेलिंग में एच के बाद ई आता है, फिर आई, फिर एस, फिर टी आता है, तो वो होता है हाइस्ट। हाइस्ट मतलब होता है रॉबरी करना, और ये एक नाउन है। उसके बाद फाइनरी। फाइनरी मतलब होता है एक्सपेंसिव जो क्लोथ्स होते हैं, इनको फाइनरी बोलते हैं। तो जो हाइस्ट है ये क्या है, ये गलत है, और बाकी जो है ये तीनों सही है। तो हम लोगों से कौन सा पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था जो कि इनकरेक्ट है, तो वो है हाइस्ट। नेक्स्ट हम लोगों का सेंटेंस है, इसमें हम लोगों को इरर ढूंढनी है कि जहाँ पे इरर हो। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं, तो ये ऑप्शन में जो इररनेस है इसकी स्पेलिंग में पूछा गया है। तो पूरा सेंटेंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसी को देखते हैं। तो इररनेस की स्पेलिंग क्या होती है, इररनेस की स्पेलिंग में सबसे पहले डबल आर आता है, ये होता है। उसके बाद होता है डबल आर, ओके। उसके बाद होता है ओ। तो ये तो हम लोगों का पहला तो कट गया, क्योंकि इसमें ओ नहीं है, ए है। उसके बाद हम लोगों का क्या होता है, इसमें एन होता है, सिंगल एन होता है, ओके। तो सेकंड वाले में डबल एन है, तो ये भी कट गया। उसके बाद हम लोगों का होता है ई।
तो फोर्थ वाले में जो है वो ई नहीं है। तो सिंपल सा हम लोग को जो पहले वाली स्पेलिंग है NE, फिर OUS होता है, OUS। तो ये हम लोग का जो पहले वाली स्पेलिंग है ईयरनेस, यही सही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है, तो ये नो एरर होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का सेंटेंस। इसमें हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें हम लोगों को पैसिव दिया है, उसका एक्टिव बनाना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये हैज़ द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों का जो वर्ब पे हम लोग फोकस करते हैं, तो वर्ब है हैज बीन। अब हैज बीन कब बनता है, पैसिव में कब बनता है हैज बीन, जब या तो उसमें है जो सॉरी या तो उसमें क्या हो, या तो उसमें है जो, या फिर उसमें है वो। तो वही जो पैसिव में जाके हैज बीन या फिर हैव बीन हो जाता है। ओके, अब हम लोगों को देखना है इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट बनता है। तो ये है दिम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसमें या तो हैज होगा या है होगा। तो डू है तो पहला तो गलत हो जाएगा, उसके बाद डिड है थर्ड में, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद हैड और हैव है, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो हैड है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को पैसिव करना है ना। पैसिव से मतलब पैसिव से एक्टिव हुआ था तो उसको पैसिव करना है, तो उसमें हैज या हैव बीन का हैज होता है। ओके, तो हम लोग का फोर्थ यहीं से सही हो गया। उसके बाद भी अगर आप लोगों को पूरा देखना है तो हैव के बाद देम का हम लोग करेंगे दे। उसके बाद हम लोगों का जो वर्ब है वो ऑक्यूपाइड, उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा जाके द विला। तो हम लोग का सही होगा हैज़ द ऑक्यूपाइड द विला। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें हम लोग क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सब्सिट्यूट करना है, उसकी जगह अगर वो गलत है दूसरा यूज करना है। ओके, इसमें लिखा हुआ है आवर गेस्ट्स अराइव्ड दे आर सिटिंग इन द गार्डन। मतलब हमारे जो गेस्ट हैं वो आ गए थे। अराइव्ड मतलब पास्ट फॉर्म है, मतलब काफ़ी पहले आ गए थे, और वो कहाँ पे बैठे हैं, वो गार्डन में बैठे हुए हैं। ओके, तो पहला है हैव अराइव्ड, फिर नेक्स्ट वर्ड है आर अराइविंग, फिर है शैल अराइव, फिर है माइट अराइव। हम लोग नीचे से देखते हैं, माइट अराइव मतलब कि माइट मतलब आएंगे, अराइव होंगे, और उसके बाद आगे सेंटेंस दिया हुआ है दे आर सिटिंग इन द गार्डन, मतलब वो आएंगे और गार्डन में बैठे हुए हैं। ये तो गलत है, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। उसके बाद शैल अराइव मतलब वो आएंगे, फ्यूचर की बात हो रही है, और बोला जा रहा है कि वो गार्डन में बैठे हुए हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद आर अराइविंग मतलब वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं और बैठे भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आवर गेस्ट हैज अराइव्ड, हैज जो होता है वो यूज होता है रिसेंट एक्शन, मतलब जब अभी अभी, मतलब वो जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं, हैज, और वो गार्डन में बैठे हुए हैं। तो मतलब हैज जो है वो रिसेंट एक्शन है, और उसके बाद वो गार्डन में जाके बैठ गए। तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस देखे हैं जो कि PYQ में आए हैं, CGL में आए हुए हैं। इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की, कितना हम लोगों को आता है, क्या क्या हम लोगों को चीज़ और देखना है, और किस तरीके के सेंटेंस हम लोगों के एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाता है, और उसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ताकि पता चल सके कि हाँ पसंद आई है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ और से वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे कि ईडियम फ्रेज हो गया और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इनको आप लोग ज़रूर एक बार जाकर चेक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।